नमस्कार मेरे दोस्तों और मेरे साथियों। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रुपीस और मनी में। और मैं हूं आपका दोस्त आरपी। लक्ष्य सिर्फ एक ही है, ज़्यादा से ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर या फिर रिटेल ट्रेडर्स होते हैं या फिर आप जैसे या हम जैसे जो अपनी जमा पूंजी को किसी तरह जमा कर कर या फिर सैलरी में से कुछ बचा कर मार्केट में आते हैं इस आशा में कि चलिए 10 का 20 हो जाए या फिर 20 का 100 हो जाए या फिर 100 का 1000 हो जाए। ठीक है, तो उन सभी लोगों के लिए ही मैं ये वीडियो चैनल स्टार्ट किया हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छा कंटेंट रोज़ बनाकर रखूँ टाइम निकाल कर। तो आज हम बात करने वाले भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट बैंक यानी सबसे बड़ा भारत का प्राइवेट बैंक HDFC बैंक लिमिटेड। यस। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं फिर से एक बात दोहराना चाहता हूँ कि दूसरों की राय यानी दूसरों की राय हमारा डिसीजन ना बने। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले अपने जो भी डिसीजन है या फिर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं या ट्रेडिंग करना चाहते हैं 2 बार विचार कर आगे बढ़िए। अपने सच्चे मित्र या फिर जिसे आप फॉलो करते हैं उसकी एटलीस्ट राय जान लीजिए। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। देखिए HDFC बैंक के रिज़ल्ट आ चुके हैं आज, तो सीधे रिज़ल्ट पर हम गौर करेंगे। अर्निंग पे क्या है तो देखिए यहाँ पर मैं सीधा ये वीडियो में कोशिश कर रहा हूँ कि एज़ सिंपल वे में आपको बताया जाए, ना कि डीप डिस्कशन जहाँ पर अगर कोई जैसे सिंपल इसलिए मैं रख रहा हूँ कि अगर कोई नींद में से भी साधारण से साधारण 10वीं पास अगर कोई बंदा हो जो इच्छा रखता हो ट्रेडिंग या स्टॉक मार्केट में आना चाहता हो, नींद में से भी उठकर अगर वो देखेगा कि क्या हो रहा है तो बस वो एक ही देखता है कि कितना लॉस हुआ है, कितना प्रॉफिट है, किस शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए। ये बेसिक सवाल होता है। अगर हम डीप में NPA जाएंगे, रेशो, NPA एसेट परफॉर्मेंस, ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग मार्जिन, प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ, रिकवरी रेट, जो बैंक में काफ़ी ऐसे रेशोस हैं। अगर हम डीप में देखेंगे तो 1 घंटे से भी ज़्यादा वीडियो बड़ा बनेगा। तो चलिए जानते हैं पॉइंट टू पॉइंट। सबसे पहले देखिए बैंक ने काफ़ी अच्छा मैं मानता हूँ काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है ये। HDFC बैंक Q1 रिजल्ट्स प्रॉफिट राइजेस 16.1% टू ₹7,730 करोड़। ग्रेट है। ग्रेट इसलिए है क्योंकि इस पेंडेमिक में जहाँ पर अपना धंधा चलाने के लिए काफ़ी लोग ऊपर नीचे हाथ पैर मार रहे हैं और बैंक एक ऐसा सेक्टर में डील करता है जहाँ पर वो अपना जो अमाउंट बाहर लोन के तौर पर देता है उस पर वो इंटरेस्ट प्राप्त करता है और उसे रिकवरी करने के लिए कोशिश करता है। और जब अगर पूरी दुनिया में ही कोविड के वजह से काफ़ी लोग परेशान हैं तो रिकवरी लेना या फिर लोन वापस लेना काफ़ी दिक्कत आ रही है बैंक्स को इसमें। फिर भी HDFC बैंक ने इस ऐसी विषम या फिर भयंकर परिस्थिति में कह सकता हूँ उसमें भी इन्होंने अपने आप को बचाकर अपने बिज़नेस को टॉप में रखा है। तो देखिए ऑन सैटरडे तो यहाँ पर बताया जा रहा है नेट प्रॉफिट ओके जो सेम क्वार्टर में लास्ट टाइम था 6,658 यानी अभी लगभग 1,000 का ज़्यादा इन्होंने मुनाफा कमाया कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर सेम टाइम। और दैट टू सिचुएशन लास्ट टाइम से भी और ख़राबी हो रही है ड्यू टू कोविड के वजह से। ठीक है, तो ये एक चीज़ है। सेकेंड, यहाँ पर बैंक क्या कह रहा है, फिर भी बैंक ने एक स्टेटमेंट अनाउंस किया है। देखिए द प्राइवेट बैंक सेड द सेकेंड वेव ऑफ कोविड डिस्टर्बेड बिजनेस एक्टिविटी फॉर क्लोज टू थर्ड ऑफ द क्वार्टर लीडिंग टू ड्रॉप इन द एफिशिएंसी इन द कलेक्शन एफर्ट्स इन द हायर लेवल्स ऑफ प्रोविजन। देखिए जो भी हमने ऊपर डिस्कशन किया था बैंक वही कह रहा है, क्योंकि जो ड्यू टू कोविड के वजह से इनका जो कलेक्शन एफर्ट्स होता है वो काफ़ी रिड्यूस हुआ है। क्योंकि अगर मार्केट में लोगों के पास पैसे नहीं है, लोग जो शहर में आकर लोन लेकर कुछ ले रहे थे, कुछ बिज़नेस कर रहे थे, वो अपना बंद कर गांव चले गए या फिर पता नहीं क्या क्या ऐसे कारण आजकल बता रहे हैं। तो इस पेंडेमिक में भी अपने आप को बचाए रखना काफ़ी अच्छी बात है। अगर हम डिटेल में देखेंगे तो या फिर यहाँ पर NPA परफॉर्मिंग एसेट या फिर काफ़ी ऐसे रेशोस या डिटेल मिल जाएंगे जो हम एक मैच्योर्ड इन्वेस्टर्स के लिए ज़रूरी है। तो सिंपल एंड स्वीट में ही मैं बनाना चाह रहा था, जैसा मैंने कहा। तो फिर से मैं बता रहा हूँ, प्रॉफिट अप हुआ है कंपेयर टू लास्ट ईयर सेम क्वार्टर, और इनका
जो मैंने देखा है एनपीए भी कम हुआ है और जो ग्रोथ है वो भी बढ़ रहा है, रिकवरी भी बढ़ रही है। हालांकि मैनेजमेंट बता रहा है कम है, लेकिन ऐसी विषम परिस्थिति में भी अपने आप को बनाना काफ़ी अच्छी बात है। तो ये सीधा साधा मैं बताना चाह रहा था डिटेल, जो एक सीधे साधे इंसान को भी समझ में आए। तो अभी देखिए अगर स्टॉक का परफॉर्मेंस क्या है, कल की अगर हम बात करें फ्राइडे की, तो 0.11% ऊपर था, कोई नई बात नहीं है। 5 दिन का परफॉर्मेंस देखेंगे, 5 दिन का देखिए मात्र 2% अप था। 1 महीने का अगर देखेंगे मात्र 3% अप था। और अगर हम 6 महीने की बात करेंगे तो मात्र 3%। तो 6 महीने में मात्र 3% अप हुआ है। HDFC बैंक, भारत का सबसे नंबर 1 बैंक, देखिए मैं भी चकित हूँ। ईयर टू टिल डेट यानी जनवरी से लेके जुलाई तक 7% अप है। यहाँ पर है देखिए 7% अप है। तो ये स्टॉक में मैं कह सकता हूँ कि एक ठहराव है, एक स्टॉक एक साइलेंट जोन में गया हुआ है, साइलेंट जोन में बैठा हुआ है। अभी अर्निंग्स रिजल्ट स्टार्ट हो चुके हैं और मार्केट अभी धीरे धीरे अप हो रहा है, यानी कोविड के केसेस डाउन हो रहे हैं और काफ़ी स्टेट्स ने अपने एरिया में ढील दे रखी है और दी जा रही है। तो डेफिनेटली ये आगे बढ़ेगा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया और पसंद आया। तो विनती करता हूँ सबसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।